नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन पर। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कतार के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू कतार। हमारा कंपनी, हमारा चैनल ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन हमेशा बिजनेस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज़, हम इसी टाइप के वीडियो बनाते हैं ताकि भारत के जो हमारा जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको आइडिया आ जाए, उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए कि कौन सी कंट्री वो क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकें और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। इस बारे में हम हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं। आज हम वीडियो बनाते हैं, आज ये टॉपिक में बात करेंगे कि आप कतार कैसे एक्सपोर्ट करोगे इंडिया से। कतार में आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्या प्रोडक्ट है वहाँ ज़्यादा डिमांड है, और इंडिया का जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर वगैरह मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप YouTube में जाकर हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ये जो टॉपिक आप सर्च करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आप सर्च करोगे YouTube में, तो मैं उस वीडियो में पूरी तरह समझा दिया हूँ कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे एक्सपोर्ट करोगे और क्या प्रोसीजर है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट के लिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए, पूरी डिटेल्स में उस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप हमारा पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube में आप सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। अगर आप नया एक्सपोर्टर हो तो आपको पूरी तरह मालूम पड़ जाएगी आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते, क्या क्या एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए। तभी हम बात करेंगे कतार के बारे में। कतार आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से। कतार एक छोटा सा देश है, मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व में एक बहुत छोटा सा कंट्री है, जो आप एक घंटे में ड्राइव करोगे तो आप कतार एक कोने से दूसरे कोने, एक वन साइड से दूसरा साइड आप ड्राइव करके जा सकते हैं। बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन ये कंट्री है वर्ल्ड का सबसे रिच कंट्री है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द GDP। कतार बहुत रिच कंट्री है क्योंकि कतार, हम बात करेंगे पहले का वीडियो में बात कर चुके हैं, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक्सपोर्ट के वजह से एक देश का इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है, इसीलिए कतार एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है। मैं आपको बताया, एक कोने से लेकर एक कतार का एक वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अगर ड्राइव करोगे आपको एक घंटे में आप क्रॉस कर जाओगे। बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन कतार का GDP बहुत हाई है। कतार इज वन ऑफ ए रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, टॉप 10 में आता है, जैसा कि नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन वगैरह। ऐसा कतार का जो लाइफस्टाइल, उनका जो पॉपुलेशन बहुत रिच है, क्योंकि कतार वर्ल्ड वाइड नेचुरल गैस और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर भी एक्सपोर्ट करता है। वन ऑफ ए रिचेस्ट कंट्री कतार। तो कतार एक छोटी सी कंट्री है। उनका जो यंग रूलर है, अभी कतार का जो रूलर है, यंग रूलर है शेख हमाद बिन अल्थानी, जो कि अल्थानी फैमिली का है, यंग रूलर है। वो कोशिश कर रहे हैं कतार को और आगे बढ़ाने के लिए, और कतार में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, इसीलिए मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड बन रही है, स्टेडियम बन रही है, होटल्स बिल्डिंग्स बन रही है बहुत मैसिव में। और उनका जो मेट्रो भी ऑलमोस्ट बन चुका है, मेट्रो। तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट आगे बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना वायरस और काफ़ी जो उनका कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से उनका जो GDP थोड़ा कम हो गया था, उनका जो इकोनॉमिक थोड़ा डाउन हो गया था। क्यों हो गया था कि 2017 में कतार के साथ जो उनका जो नेबरिंग कंट्री है, सऊदी अरबिया, UAE, बहरीन और इजिप्ट का साथ कुछ पॉलिटिकल इशू हो गया था। इसीलिए कतार का जो एक ही जो लैंड कनेक्शन है उनका, जहाँ पर ट्रेड होता है, सऊदी अरबिया, साउथ में जो है सऊदी अरबिया जो है कतार को जितना सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, और UAE भी एक्सपोर्ट करता था। तो UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या करता था, बहुत सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता था और कतार को रीएक्सपोर्ट करता था। सऊदी भी ऐसे ही करता था, सऊदी अरबिया बहुत सारे प्रोडक्ट, उनका होम प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, उनका होम ग्रोन प्रोडक्ट है, और बहुत सारे प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करते थे और पूरा प्रोडक्ट कतार को एक्सपोर्ट करते थे। तो कतार सालों से पूरी तरह डिपेंड हो गया था
सऊदी अरब और कतर यूएई के ऊपर जितना उनका फूड प्रोडक्ट और जितना उनका बिल्डिंग मटेरियल्स गारमेंट्स जितना सारे प्रोडक्ट उनका चाहिए ज़्यादा करके आता था। 90% उनका प्रोडक्ट आता था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से और सऊदी अरबिया से। कतर का जो प्रॉब्लम था इंपोर्ट के लिए, उनका जो पोर्ट है कतर का दोहा पोर्ट बहुत छोटा सा था, तो काफ़ी उनका जो शिपमेंट वो एकोमोडेट नहीं कर पाते थे। इसीलिए उनका जो एक ही लैंड रूट था, हाईवे था, सऊदी से जुड़ा हुआ था। तो जितना सारे प्रोडक्ट यूएई और सऊदी अरबिया कतर को एक्सपोर्ट करते थे। 2017 में क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स उनका हुआ। कतर के ऊपर ये जो कंट्रीज़ में बता दिया, उनका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, सैंक्शन डाल दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, बहरीन और इजिप्ट। इस सैंक्शन की वजह से उन्होंने कतर को उनका जो कुछ बता दिया, उनका जो सैंक्शन का वजह बताया कि इस वजह से आपको हम सैंक्शन कर रहे हैं, आपको एक्सपोर्ट हम बंद करेंगे, लैंड रूट हम बंद करेंगे। तो खैर ये जो पॉलिटिकल इशू है मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि एक्सपोर्ट के बारे में। तो डिस्प्यूट की वजह से 2017 जून में सऊदी अरबिया अपना जो हाईवे बंद कर दिया। बंद कर देने की वजह से उनका जो फूड प्रोडक्ट, उनका जो बिल्डिंग मटेरियल, उनका जो A to Z प्रोडक्ट्स सऊदी और यूएई से आते थे 2017 जून को बंद हो गया। तो कतर को बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स आ गई। तो कतर ने 2017 से जब उनका प्रॉब्लम्स चालू हुआ इन कंट्रीज़ के साथ, उन्होंने ईरान से इंपोर्ट करना शुरू किया, तुर्की से इंपोर्ट करना शुरू किया और इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन कतर का तभी जो बड़ा पोर्ट बन रहा था, रेडी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी कतर ने अपना पोर्ट कंप्लीट किया। ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका जो कतर का जो नॉर्थ साइड में है ईरान, पर्शियन गल्फ है। जैसे देखिए कतर जो है ओनली साउथ में है, साउथ साइड में है सऊदी अरबिया का एक ही रोड उनका है, लगा हुआ है, हाईवे लगा हुआ है। बाकी जो कतर पूरी तरह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पर्शियन गल्फ जो समुद्र है घिरा हुआ है। तो उनका और लैंड रूट कुछ भी नहीं है। लेफ्ट में यानी वेस्टर्न पार्ट में बहरीन है जो कि 30 किलोमीटर है, लेकिन बीच में सी है, पर्शियन गल्फ है। तो कतर के पास और कुछ रास्ता नहीं था ट्रेड के लिए। वो बहुत जल्द उन्होंने गवर्नमेंट ने अपना पोर्ट को कंप्लीट किया और इंडिया काफ़ी मदद किया कतर को। जितना प्रोडक्ट चाहिए था इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा, फूड प्रोडक्ट, गारमेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स। चाइना भी काफ़ी प्रोडक्ट कतर एक्सपोर्ट किया और ईरान काफ़ी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, क्योंकि ईरान बहुत नज़दीक है कतर से, तो ईरान भी एक्सपोर्ट किया और तुर्की भी बहुत एक्सपोर्ट किया। तो तब से 2017 से अभी तक उनका पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। 2020 तो आगे क्या होगा मालूम नहीं है। तो इसी तरह कतर जो है पूरी तरह इन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैं आपको बताया, ओमान, इंडिया और पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्की, इन कंट्रीज से ज़्यादा करके कतर जो है अपना फूड प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ये सब इंपोर्ट करता है। देखिए कतर एक फुल्ली इंपोर्ट कंट्री है। कतर कुछ भी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है। कतर एक्सपोर्ट करता है ओनली नेचुरल गैस, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है और डेट्स, काफ़ी थोड़ा जो प्रोडक्ट है, जो खजूर होता है वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ज़्यादा उनका जो मेन प्रोडक्ट है नेचुरल गैस। कतर जो है उनका बहुत बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व है। पेट्रोलियम है, कतर गैस कंपनी, कतर पेट्रोलियम कंपनी, कतर फर्टिलाइज़र है, वर्ल्ड का टॉप 20 में गिना जाता है। वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी मात्रा से फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कतर जो है जीडीपी बहुत हाई है। कतारी लोग जो है बहुत रिच है। कतर में पॉपुलेशन आपको बताना, कतर में पॉपुलेशन है करीब 27,80,000, 27,80,000 पॉपुलेशन है और इनमें से सिर्फ 3,80,000 जो कतरीज है, लोकल लोग है, कतरीज लोग है 3,80,000। बाकी जो लोग हैं एक्सपैट्रिएट्स है, बाहर से आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपना देश जा रहे हैं। कतर किसी दूसरे देश के लोगों को सिटीजनशिप इजीली नहीं देता है, क्योंकि ये फुली इस्लामिक अरब कंट्री है। इसलिए अगर आप कतर में जाकर बसना चाहते हो, काम करके बसना चाहते हो, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। कतर का ये रूल है।
तो कतार का जो आपको बताया पॉपुलेशन है 27,80,000, उनमें से इंडियंस है 6,91,000, 6,91,000 इंडियंस है। पाकिस्तानीज है करीब 1,25,000, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान का पॉपुलेशन कम है। नेपालीज है, नेपाल जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, नेपालीज जो काम कर रहे हैं, करीब 4 लाख नेपालीज काम कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। और करीब 4 लाख बांग्लादेशी वहाँ रह रहे हैं। करीब 1,50,000 श्रीलंकन नागरिक वहाँ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। और 2,60,000 फिलिपिनोस फ्रॉम फिलीपींस वहाँ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। आप देखिए करीब 23,80,000 जो लोग एक्सपैट्रिएट से बाहर से आके काम कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि कतार एक रिच कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है। वहाँ का जो लेबर फोर्स है ज़्यादा करके फॉरेनर्स है, 23,80,000 लोग जो है बाहर से आए हुए हैं। कतारीज है 3,80,000। तो पॉपुलेशन के बारे में बता दिया। कतार में आप एक्सपोर्ट करोगे, कतार का मार्केट है आपके सामने है 27,80,000 का मार्केट है। लेकिन याद करिए कतार एक हाईएस्ट रिच कंट्री है, उनका जीडीपी बहुत हाई है, परचेसिंग पावर बहुत हाई है, लोगों के पास पैसा है, लोग खरीद सकते हैं। एनी प्रोडक्ट आप बहुत जो सस्ता वाला प्रोडक्ट भी आप भेज सकते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी आप भेज सकते हैं, कतार में चल जाएगी। देखिए कतार में जैसे आपको बता दिया 23 लाख एक्सपैट्रिएट्स है, उसमें लेबर्स भी है, बहुत सारे लेबर्स है। कंस्ट्रक्शन वहाँ का मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रेलवेज बन रही है, पोर्ट बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, स्टेडियम बन रही है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स का बहुत डिमांड है, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भेज सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट भेज सकते हैं। मैं आगे बता रहा हूँ आपको क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से भेज सकते हैं। तो कतार का जो जीडीपी हाई है, परचेसिंग पावर है, तो इसीलिए अगर 27 लाख का मार्केट है, लेकिन आपके सामने 1 करोड़ का मार्केट है, 1 करोड़ लोग का मार्केट है, क्योंकि परचेसिंग पावर उनके पास काफ़ी ज़्यादा है। कतारी लोग जो है बहुत एक्सपेंसिव राइस खाते हैं, बासमती राइस खाते हैं, वो ऐसा मोटा चावल नहीं खाते हैं कतारी लोग। तो कतार में जो है कतार गवर्नमेंट अपने जो कतारी लोग को फ्री में बासमती राइस इंडिया से लेके उनको देता है, और गवर्नमेंट से उनको एलोकेट किया जाता है। हर कतारीज को बासमती राइस मिलता है हर महीना, शुगर भी मिलता है, और उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। हर आदमी को, कतारी को वहाँ का फ्री प्लॉट मिलते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट उनको फ्री देता है और बहुत सारे सब्सिडीज भी देता है। इसीलिए आप अगर कतार एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कतार का गवर्नमेंट का टेंडर भी देखिए, क्योंकि कतार गवर्नमेंट इंडिया से बासमती राइस का टेंडर लेती है, क्योंकि पूरी कतारी कम्युनिटी को, कतारी लोग को फ्री में बासमती राइस एवरी मंथ उनको गवर्नमेंट देता है, फ्री देता है, शुगर देता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से जो वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल भी देता है। तो इसलिए आप हमेशा कतार गवर्नमेंट का जो ट्रेड साइट है, इकोनॉमी का उनका जो फॉरेन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ कतार का जो कॉमर्स साइट है, सर्च करके जाइए, उन साइट में टेंडर देखिए। अगर आपको टेंडर मिल जाती है इंडिया से तो आपको काफ़ी साल तक आप उनको गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। राइस, कुकिंग ऑयल, शुगर, ये सब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कतार और आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम बताएंगे कतार में आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको आपको अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कौन सा वेबसाइट में, ट्रेड पोर्टल्स में, सर्च इंजिन में कहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन में। क्योंकि फिलहाल तो आप कतार ऑनलाइन में स्टार्ट करना चाहते हो, तो ऑनलाइन में आप सर्च करना चाहोगे इम्पोर्टर्स कौन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि एक्सपोर्ट स्टार्ट करने से पहले कतार आप पहले इन वेबसाइट्स, इन ट्रेड पोर्टल्स में आप आपका कंपनी रजिस्टर कर लीजिए। पहला सर्च इंजन में रजिस्टर कर लीजिए और ट्रेड पोर्टल्स में आपका कंपनी रजिस्टर करके आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, फोटो ऐड कर लीजिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, ताकि कतार सर्च इंजन में वहाँ का इंपोर्टर्स को आपका कंपनी मिल जाए। आइए मैं आपको मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ क्या क्या साइट है, तो आप पढ़ के देखिए, जहाँ पर आपको ऑनलाइन में जाके आपका कंपनी लिस्ट करना है। आइए देखिए, पहले देखिए जैसे कि आप इंडिया में, हमारा इंडिया में है google.com, हमारा सर्च इंजन है google.in। तो कतार में है google.com.qa। हर कंट्री का अलग अलग सर्च इंजन होता है, हर कंट्री का। और डिजिटल मार्केटिंग जो आपका डिजिटल मार्केटिंग इंजीनियर रहेगा उनको आपको समझा देंगे। जैसे इंडिया में है google.in, इंडिया का सर्च इंजन है। ग्लोबल सर्च इंजन google.com। ऐसे कतार का है google.com.qa। उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, आपका कंपनी लिस्ट करना पड़ेगा। आपका जो डिजिटल मार्केटिंग
प्रोफेशनल आपका कंपनी में अगर काम करते होंगे वो आपको ऐड कर देंगे। और qatarliving.com ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। qatarliving.com और olx.qa ये दोनों साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए qatarliving.com ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफाइड साइट है। इसमें आप आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड करके एडवर्टाइजिंग फ्री में कर सकते हैं। gulftimes.com ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, बहुत चलता है वहाँ पर। gulf-times.com देखिए gulf-times.com आप ऑनलाइन में जाइए। ऑनलाइन में जाने के बाद आप मिडिल में राइट में देखिए, मिडिल में जाके राइट में देखिए PDF लिखा होगा, टुडेज PDF बिजनेस एंड क्लासिफाइड्स। तो क्लासिफाइड्स में आप जाके आपका जो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं आपका कंपनी का, जैसा कि वी आर एक्सपोर्टिंग कंपनी फ्रॉम इंडिया एंड वी आर एक्सपोर्टिंग these products and we want to export to Qatar. We are looking for importers from Qatar और traders from Qatar। ऐसा छोटा सा ऐड भी आप डाल सकते हो। और टुडेज PDF में बिजनेस पेजेस आप देख सकते हैं, बिजनेस पेजेस में आप ऑनलाइन में ऐड कर सकते हैं, ये पेड ऐड रहेगा। तो ये आप देख लीजिए। ऐसे ही द पेनिसुला कतार है, उनका न्यूज़पेपर है, aljazeera.net है, पोर्टल गवर्नमेंट का है, gov.qa गवर्नमेंट का है, olx.qa, qmark.qa, qatar-tribune.com, sjm.qa ये जो उनका एक्सपो साइट है, olivqatar.net, moci.gov.qa उनका जो कॉमर्स साइट है। तो ये जो साइट आपको मैं बता दिया, ये जो साइट बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ये साइट में आपको 1 by 1 जाना पड़ेगा, वन बाय वन जाके आपको सर्च करके आपका कंपनी इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अगर कतर अभी विजिट नहीं कर रहे हो तो इन कंपनी में आप इन साइट में जाके आपका कंपनी लिस्ट करिए पहले, और आपका सर्च करिए, आपका जो इम्पोर्टर सर्च करिए। olx.com, qatarliving.com ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और गल्फ टाइम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, उसमें भी आप जाके एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दिया ये कतार का डिटेल्स, जो ऑनलाइन वेबसाइट में आपको जाके लिस्ट करना पड़ेगा आपका कंपनी पहला, एक्सपोर्ट करने से पहला। और अभी बात करेंगे कतर अगर आप विजिट करोगे मार्केटिंग के लिए तो वो भी अच्छा है। कतर देखिए, कतर इंडियन सिटीजन को फ्री वीज़ा देता है, वीज़ा ऑन अराइवल। तो कतर अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए, मिनिमम $500 US डॉलर होना चाहिए। अगर आप कतर एयरवेज में टिकट लेते हो बहुत अच्छा है। कतर एयरवेज ऑनलाइन में आप कतर एयरवेज एयरलाइंस में आप टिकट ले सकते हो। और आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो अगर कतर विजिट करना चाहते हो, कतर आप एक बार विजिट करिए। देखिए कतर, आगे मैं बताता हूँ कतर क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है इंडिया से, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कतर अगर आप विजिट करोगे कौन सा मार्केट में आपको जाना पड़ेगा बायर्स मीट करने के लिए। तो अगर आप कतर जाना चाहते हो, अब मैं आपको बता दिया वीज़ा प्रोसीजर क्या है। इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा नहीं चाहिए, आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। आप कतर में एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में पहुंचिए, आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। कतर जो है वर्ल्ड में 80 कंट्रीज़ को फ्री वीज़ा स्टेटस दिया हुआ है। 80 कंट्रीज़ का सिटीजन कतर आ सकते हैं बिना वीज़ा, क्योंकि कतर अपना टूरिज्म बढ़ाना चाहता है, इसलिए आप कतर जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। अगर दुबई जाते हो तो दुबई से कोई फ़्लाइट कतर कनेक्शन नहीं है, उनका डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर कतर ट्रैवल करते हो तो इंडिया से आपको जाना पड़ेगा। दुबई से, सऊदी, बहरीन, कोई भी कंट्री से कतर को आपको फ्लाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट से पूरा एयरलाइंस बंद है। कतर एयरवेज भी बंद किया हुआ है, इसलिए आप अगर कतर जाना चाहते हो इंडिया से ट्रैवल करिए। कतर डायरेक्ट फ्लाइट है, दिल्ली बॉम्बे से कतर एयरवेज है। आपके पास $500 मिनिमम होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। आप 30 डेज रह सकते हो, 30 दिन रह सकते हो, और ये वीज़ा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ा नहीं सकते हो, याद करिए। तो 30 डेज आपके लिए बहुत है अगर आप कतर जाते हो बायर मीट के लिए। और आपके पास रिटर्न टिकट $500 होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। booking.com में जाके आप कोई होटल का बुक कर लीजिए, आप एयर टिकट खरीद लीजिए, ट्रैवल करिए। आपको इमिग्रेशन में पहुंचोगे, आपको बोलेगा ऑन अराइवल वीज़ा है, आप जाके होटल में रह सकते हो। और अभी बताएंगे आप अगर कतर विजिट करोगे तो कौन सा मार्केट में आपको जाना पड़ेगा, जो होलसेल मार्केट है, जहाँ पर जाके आपको इजीली बायर्स मिल जाएंगे। आइए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये है टॉप होलसेल मार्केट इन कतर।
तो पहले आप देखिए सेंट्रल वेजिटेबल मार्केट। मेरा एक दुबई का वीडियो देखा होगा, तो ऐसे ही दुबई में जैसा कि आप ऑयल मार्केट है, वेजिटेबल फ्रूट मार्केट है, ऐसा आप कतर में जाओगे ना दोहा में, सेंट्रल वेजिटेबल मार्केट है, सलिया में है, सलिया में है। ये सेंट्रल वेजिटेबल मार्केट और फ्रूट वेजिटेबल के लिए फेमस है। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हो तो आप यहाँ जाइए, सेंट्रल वेजिटेबल मार्केट। और एक वेजिटेबल मार्केट है, वेजिटेबल होलसेल मार्केट दोहा में भी है। और एक है तोबरा फार्मर्स मार्केट, कतर फाउंडेशन में, उनका वेबसाइट में दिखा रहा हूँ। और ये अल फुरजान मार्केट है, अलमीरा हाइपर मार्केट है। और ये जो कुछ हाइपर मार्केट का डिटेल्स दे रहा हूँ, ये कंपनीज है, ट्रेडिंग कंपनीज है, इम्पोर्टर्स है, उनका काफ़ी सुपर मार्केट्स है, तो उनका ऑफिस में आप जाके ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये जो कंपनीज आपको बता रहा हूँ, अल फुरजान मार्केट, अलमीरा हाइपर मार्केट, कैरीफर मार्केट, फैमिली फूड सेंटर अल रैयान में, विलेज मार्केट है सलवार ब्रांच में, फैमिली फूड सेंटर है अल नासर स्क्वायर में, कैरीफर पाम पार्क कैरीफर मार्केट है, कतर फैमिली सुपर मार्केट। ये सब कंपनीज है, ट्रेडर्स है, ट्रेडिंग कंपनीज है, इम्पोर्टर्स है और सुपर मार्केट चेन है। इसमें आप ऑनलाइन में जाके उनका ऑफिस में मिलिए। कैरीफर मार्केट है और लुलु हाइपर मार्केट है, लुलु ग्रुप आपको बताया था। कैरीफर विलेजियो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, कैरीफर विलेजियो, वहाँ पर ब्रांडेड शॉप्स है, कैरीफर का शॉप है, सुपर मार्केट है, यहाँ वहाँ भी जाइए। लागून मॉल, फाल्कन शॉप, विलेजियो मॉल, अलमीरा कंज्यूमर गुड्स कंपनी और फोनप्रिक, ये जो मोनोप्रिक्स और ड्रैगन मैट, ये जो है ये बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, जहाँ पर बहुत सारे मैसिव वे में चाइनीज़ और इंडियन और फॉरेन कंपनीज लोकेटेड है। उनका बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे शॉप्स है। वहाँ पर आप जाके अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं, हैवी मशीन्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप इन 2 मॉल में जाइए, आपको मिल जाएगा। कंपनीज और ऑफिसेस, शॉप्स, वेयर हाउसेस मिल जाएगा, आप जाइए। आपको मैं बता दिया मार्केट्स, ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में बता दिया। अगर आप कतर विजिट करते हो, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, इस कंपनी में विजिट करना पड़ेगा, आपको ज़रूर इम्पोर्टर्स बायर्स मिल जाएंगे। अभी बात करेंगे हम कि आप इंडिया से क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं कतर। जैसे मैं पहले हमारा दुबई हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूएई में बनाया था वीडियो, ऐसे ही कतर एक मिडिल ईस्ट कंट्री में एक जीसीसी कंट्री है, जो एक रिच कंट्री है। और कतर में कुछ भी ग्रो फिलहाल नहीं होता है, तो आप कतर में पेट्रोलियम, गैस, खजूर वगैरह छोड़ के यू कैन एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया। आप कुछ भी चीज़ इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले आप ऑनलाइन में जाके कार्गो का प्राइस चेक कर लीजिए। अगर आपको सूट करता है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कतर में आप एवरीथिंग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी आप आइए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ क्या क्या जो मेजर प्रोडक्ट है आप इंडिया से कतर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। तो मेजर एक्सपोर्ट है राइस, गेहूँ आटा है, फ्रेश चिल्ड और कैंड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स, ऑनियन, पोटैटोज वगैरह आप बेच सकते हैं। देखिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप हमेशा एवरीडे पूरी साल आप भेज सकते हैं। राइस, आटा वगैरह जो है बहुत, और सीरियल्स, दाल वगैरह बहुत फेमस है, आप वहाँ भेज सकते हैं। इंडियन स्पाइसेस, शुगर वगैरह भेज सकते हैं। फ्रोजन मीट प्रोडक्ट, सीप, गोट, फ्रेश चिल्ड फ्रोजन मीट, स्वीट वाटर फिश वगैरह बहुत डिमांड है, आप भेज सकते हैं। लाइट वेसल्स, फायर फ्लोट्स, ड्रैगर्स, फ्लोटिंग क्रेन्स, वेसल्स एंड फ्लोटिंग, और ये सब आप जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आप भेज सकते हैं। मोटर कार्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह भेज सकते हैं। रेसिंग कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स भेज सकते हैं। और बोर्ड्स और पैनल्स, ये सब दिखा रहा हूँ, डेस्क, कैबिनेट वगैरह ये भी भेज सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जितना आपको बता दिया, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का बहुत डिमांड है, आप कुछ भी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मशीनरीज जैसा सोवेल्स, एक्सकेवेटर, सोवेल्स, लोडर्स, डंपिंग मशीन्स, बुलडोजर्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितना आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम बिटुमेन वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वैसे ही गारमेंट्स, टेक्सटाइल जितना है गारमेंट्स का प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। सिगार प्रोडक्ट, टोबाको वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप जो फ्लोरिंग
प्रोडक्ट जैसा हो गया नेचुरल मोजाइक और स्टोन और टाइल्स मार्बल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट आपको मैं पूरी तरह बता दिया। ये प्रोडक्ट आप इंडिया से कतार एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आप इंडियन एक्सपोर्टर हो, कतार एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अभी फिलहाल वीज़ा फ्री है, वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। एक बार आप कतार घूम के आइए, कतार विजिट करिए, वीज़ा फ्री है। ऑनलाइन में आप देख लीजिए, कतार का वीज़ा फ्री है। कतार में आप 1 महीना 30 डेज रुक सकते हैं। जितना मार्केट आपको बता दिया, मार्केट घूमिए। कतार जो है मिक्स नेशनलिटीज़ है। तो अगर आप प्रोफाइल बनाते हो, आपका प्रोफाइल बिजनेस का, तो एक साइड में इंग्लिश, एक साइड में अरबिक बना सकते हो आप। इंडिया में ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स आपको मिल जाएंगे जो अरबिक में आपको बना देंगे। कतार में अगर कंपनी फॉर्मेशन करके इंपोर्ट करके वहाँ होलसेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन काम करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। हमारा कंपनी वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है। और अगर आप कतार में खुद का LLC कंपनी, इंपोर्टिंग कंपनी करना चाहते हो, कतार में अगर आप विजिट करते हो, कतार में बहुत सारे लॉ फर्म्स आपको मिल जाएंगे, वो आपको मदद करेंगे। करीब आपको कतारी रियाल जो है 30,000-40,000 कतारी रियाल में आपको कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। कतार में देखिए, कतार में थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपनी फॉर्मेशन, और आपका जो दुकान वेयर हाउस वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप वहाँ जाके कुछ करना चाहते हैं, आप वहाँ जाके वहाँ का लॉ फर्म को कांटेक्ट करिए, आपको वो हेल्प करेंगे। वह कंपनी फॉर्मेशन, इंपोर्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंपनी का मदद चाहिए, हम आपको वहाँ का कंपनी फॉर्मेशन, फैक्ट्री जो सेटअप और कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह हम आपको वहाँ करके देंगे। और हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन जो इंडियन एक्सपोर्टर ट्रेडर को वर्ल्ड वाइड उनका जो प्रोडक्ट जो है प्रमोशन के लिए मदद करते हैं, कंपनी फॉर्मेशन के लिए मदद करते हैं। तो आप जो नीचे हमारा जो ईमेल आईडीज़ है, इसमें आप कांटेक्ट करिए। अगर कतार में अगर आपको कुछ बिजनेस फॉर्मेशन करना है, एक्सपोर्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारा कंपनी आपको मदद करेगी अगर आप कतार में कुछ बिजनेस करना चाहते हो। आपको मैंने पूरी तरह डिटेल्स बता दिया कतार कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। और कतार में बहुत सारे एक्सपो भी होता है, मैंने आपको वेबसाइट में पहले बता दिया हूँ, जितना वेबसाइट में बता दिया हूँ देखिएगा। पहले वाला जो डिटेल्स में वेबसाइट दिया हूँ, एक्सपो वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में देखिए, एक्सपो आप जाके कतार में दोहा में बहुत सारे एक्सपो होता है, एग्जीबिशन होता है प्रोडक्ट का, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आप एक्सपो में जाइए, अपना प्रोडक्ट लेके जाइए, वहाँ स्टॉल लीजिए। एक्सपो आप ज़रूर विजिट करिए, आपको ऑर्डर मिल जाएगी। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कतार में कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे एज एन इंडियन एक्सपोर्टर। आशा करते हैं आपका हमारा जो वीडियो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये हमारा जो वीडियो फुली इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको और कुछ जानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको नीचे हमारा जो ईमेल आईडी है, हमें ईमेल करिए अगर आपको कुछ मदद चाहिए हमारा कंपनी से। हमारा कंपनी tuberojcorporation.com आप जाके विजिट करिए। हमारा कंपनी आपको मदद करेगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए, यूट्यूब मार्केटिंग के लिए। तो हमारा जो ये वीडियो आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करिए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा। आगे हम बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में वीडियो बनाएंगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज़। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का जो बहुत सारे हम वीडियो बनाएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू और धन्यवाद।